आज बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, एंजाइटी मैनेजमेंट के बारे में। कई बार क्या होता है कि लोगों को एकदम से एंजाइटी अटैक्स आने लग जाते हैं। अब एंजाइटी अटैक आता क्यों है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी चीज़ से परेशानी हो रही है। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई किसी ने कुछ बातें बोल दी, कि कोई पर्सन है उसने कुछ बोल दिया तो उसके हाथ पैर कँपने लग जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो बाहर जा रहा है, शोर सुन रहा है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और एकदम वो पागल होने लग जाता है। कई बार फूड को लेकर के, खाने को लेकर के इस तरीके से एंजाइटीज़ हो सकती है। मतलब इसके बहुत सारे प्रकार हैं। आप ये चीज़ नहीं समझ सकते कि आपको किस कारण से एंजाइटी हो जाएगी। किसी पर्सन के कारण हो जाएगी, या किसी बात के कारण हो जाएगी, या किसी फूड के कारण हो जाएगी। एंजाइटी एक तरीके से आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है कि आपके हाथ पैर कँपने लग गए, शरीर में पेन होने लग गया, घबराहट होने लग गई, पसीना पसीना हो गए, ठीक है, बीपी बढ़ने लग जाता है। अब ये जो एंजाइटी नाम का वर्ड है, ये आज से 15 साल 20 साल पहले हमारे भारत में नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया है, लोगों का काम कर रहे हैं 24 घंटे, उसका स्ट्रेस है। 12 घंटे की जॉब होती है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, लेकिन वो जो प्रेशर है दिमाग में एंजाइटी का, और वो जो एक स्ट्रेस है काम को लेकर के, वो यहाँ पे भरा हुआ है। और उसके कारण क्या होता है कि अधिकतर 10 में से 7 लोगों के पास ये पाया जा रहा है कि उनको एंजाइटी अटैक आता है, उनको एंजाइटी होती है। और उसी एंजाइटी में वो कभी सिगरेट पीते हैं, कभी शराब पीते हैं और तरह तरह के नशे आजमाते हैं उस एंजाइटी को दूर करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एंजाइटी की कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसमें 2 प्राणायाम आप कर लीजिए, आपकी एंजाइटी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। बस इन प्राणायाम को समझें और बहुत अच्छे तरीके से करें। तो पहला है कि आपको अपने आसन में इस तरीके से बैठना है। पहले शांत अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बनानी है। ऐसे अंगूठा और अंगूठे की बगल वाली उंगली को मिलाना है, कलाइयों को रखना है घुटने पे, रीढ़ सीधी, आंखें बंद, और आती जाती श्वास पर पहले ध्यान। श्वास को अंदर भरें और बाहर छोड़ दें। सांस को अंदर भरें और बाहर छोड़ दें। श्वास को अंदर भरें, पूरी अंदर लें और पूर्ण रूप से बाहर निकाल दें। दस से 11 बार इस अभ्यास को करने के बाद अगले अभ्यास में आएंगे कि दोनों हाथों से अपने ज्ञान मुद्रा बनानी है। ऐसे अंगूठे और अंगूठे की बगल वाली उंगली को मिला करके इसको रखना है ऐसे। और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बाईं नासिका से श्वास को भरना है, अंदर रोकना है, दाहिनी से छोड़ देना है। दाहिनी से भरना है, बाएं से छोड़ देना है। और कम से कम 10 से 11 मिनट 15 मिनट आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद आप रुक जाएंगे थोड़ा देर के लिए। द्वितीय अभ्यास, जब अनुलोम विलोम हो जाए तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ सीधी रहेगी और बिल्कुल शांत मन के साथ, लंबी गहरी श्वास के साथ लंबी गहरी श्वास के साथ ओम का उच्चारण कम से कम 15 बार। और जब 15 पूर्ण हो जाए तो इस तरीके से हाथों की मालिश करके, हाथों को आपस में रगड़ के, आंखों पे लगा के, चेहरे में लगा करके, पूरे शरीर में लगाएं और धीरे धीरे आंख खोलें।
आप देखेंगे कि ये जो एंजाइटी अटैक आपको आता है, इससे जो आपको परेशानियां हो रही हैं, इसके कारण जो नशे में आप जा रहे हैं, ये धीरे धीरे छूटने लग जाएगा। लेकिन ये कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, इसको आपको 15-20 दिन कंटिन्यू करेंगे तब जाकर के आपके अंदर 20% लाभ आपको दिखना शुरू होगा। और अगर आपने इसको सुबह शाम अपना दिनचर्या में बना लिया कि ऑफिस जाने से पहले, सो करके उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप इसको करेंगे ही करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो एंजाइटी के लिए आप दवाइयाँ ले रहे थे, ये आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे ठीक हो जाएंगे। तो आप इसका अभ्यास करिए, हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको अभ्यास करके कैसे लगा, और इससे जुड़ी हुई वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं।